So let's talk about what is a polynomial of degree n before coming to the definition of what is quadratic equation or a quadratic polynomial, right? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है polynomial of degree n, polynomial of degree n. The standard appearance of a polynomial of degree n is given by y is equals to fx, which is equal to a base n x power n plus a base n minus 1 x power n minus 1 a base n minus 2 x power n minus 2 up till a नॉट. आराम से समझते हैं. जो पॉलिनोमियल डिग्री n का है वो कहलाया जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है a बेस n, मैं दोबारा लिख रहा हूं, a बेस n x पावर n a base n minus 1 x power n minus 1 and it goes on up till a1x plus a base 0. इस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो लिखा मैंने, इसके अंदर में एक एक करके बातें करते हैं. जो ये लिखा है क्या, a बेस n माइनस 1 a बेस 1 a बेस नॉट, यानी a नॉट a1 a2 अप टिल an, या दूसरी भाषा में बोलूं a बेस i. ये सारे के सारे रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स है. रियल नंबर समझते हैं वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. ठीक है, आगे. और इन सब को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स. क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट्स. ये एक टर्म है, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, और इसी तरह ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. हर टर्म का के अंदर में x की कोई ना कोई पावर आ रही है. जैसे इवन इसमें बात करूं तो x की पावर 0 आ रही है आखिरी टर्म. आई रिपीट, हर टर्म में x की कोई ना कोई पावर आ रही है, और x की जो भी पावर आई उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, जैसे कि लिख दिया मैंने यहां पर. और आप सबके लिए बोलूं, मैंने बोला डिग्री n. जब डिग्री लिखते हैं हम तो डिग्री वर्ड का मतलब होता है x की सबसे बड़ी पावर. डिग्री वर्ड का मतलब होता है x की, यानी यहां पर x एक वेरिएबल है. आई एम रिपीटिंग, यहां पर x क्या है, एक वेरिएबल है. तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसको डिग्री कहा जाता है. तो एज अ रिजल्ट डिग्री n लिखा. तो यहां पर x की सबसे बड़ी पावर n है. और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, n जो है वो एक होल नंबर है. होल नंबर है मतलब यानी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. x की कोई भी पावर हमेशा एक होल नंबर ही रहेगी. आई रिपीट, एनी पावर ऑफ x की चाहे यहां पावर या यहां कुछ भी, वो एक होल नंबर ही रहेगी. इसके अलावा x की कुछ भी पावर आ रही है, जैसे 1/3 1/2 0.3 0.7 -1 कुछ भी आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. आई रिपीट, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. क्लियर. तो n यहां पर एक होल नंबर है. और हमने कहा एक और बात लिखी है, a बेस n 0 नहीं है. तो x की जो सबसे बड़ी पावर है यानी जो डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट है वो a बेस n है, और इस कोएफिशिएंट को कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट. आई रिपीट, इसको कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट जो लीड कर रहा है. और ये मैंने कहा ये 0 नहीं होगा. अगर ये एक डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो ये a बेस n 0 नहीं होगा. यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, मान लो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आंसर है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. यस,
इट्स अ पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर, और लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, क्योंकि एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। मेरी बात समझे? अब ध्यान से देखें दोस्तों, मैं अगर कंपेयर भी करना चाहूं, यहां पर हमने क्या लिखा था, देखो ऊपर a बेस n x पावर n इस तरीके से लिखा था, तो मैं लिखना चाहूं इसको आपके सामने ऐसा लिख दूं, और ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, a बेस 3x क्यूब प्लस a बेस 2x स्क्वायर प्लस a बेस 1x प्लस a बेस 0, n की वैल्यू 3 डाल दी, तो ऊपर की पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये बन गई आपके सामने। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वही बात, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि मैंने n की वैल्यू 3 लिखी और ये आ गया। और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए तो लिख रहा था मैं, तो ध्यान से देखें, a बेस 3 की वैल्यू 1 आ गई, a बेस 2 की वैल्यू -3 आ गई, a बेस 1 की वैल्यू 2 आ गई, a बेस 0 की वैल्यू 1 आ गई। ये सारे कोएफिशिएंट्स आ गए और ये लीडिंग कोएफिशिएंट आ गया। खत्म बात, क्लियर है? तो यहां तक अपने को बातें सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो ठीक है, ये भी बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब ये हुआ पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर में मैं आपसे एक दो सवाल पूछूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। If I ask you, is it a polynomial? If I ask you, is it a polynomial? Answer is yes, it is a polynomial. What is the degree here? The degree here is equal to 3. Because ध्यान से देखो, तभी मैंने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो मैं x की पावर 100 इंटू 0 छोड़ो, x की पावर 1000 इंटू 0 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रहे, x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को मैं या फिर ऐसे लिख दूं ऊपर वाली इक्वेशन को, एक ही बात है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर टू ऑल? राइट, चलिए शानदार। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को मेरी पूरी बात समझ में आई। तो एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं y इज इक्वल टू लेट अस से एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने 3 लिखा सिंपल, is it a polynomial? Answer is yes. Is it a polynomial? Answer is yes. And the degree here is, what is the degree? Degree is 0. Degree 0 है। और एक और बात ध्यान से देखें, x स्क्वायर आ गया, x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो x का कुछ कोएफिशिएंट मतलब x इंटू 0 लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू माय फाइनल आंसर, राइट? और इसी तरह एक और बात लिखूं मैं, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इफ आई आस्क यू, इज इट अ पॉलिनोमियल? आंसर इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर -1 आ रही है, तो x की पावर कोई भी होगी वो केवल और केवल क्या अलाउड है, x की केवल और केवल क्या अलाउड है, केवल होल नंबर ही अलाउड है पावर। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां तक भी बातें अपने को समझ में आ जाती है, 100% क्लियरिटी है। ठीक, तो मैं दोबारा इस डेफिनेशन पे जाऊं तो हमें यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हैं। अब आती है बात पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा भी है यहाँ पर कि कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे डिफाइन किया जा सकता है। क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर डिग्री पॉलिनोमियल की, मान लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, जस्ट अ मिनट, मैं डिग्री की बात करूं
तो ये क्या क्या हो जाएगा, मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए सुनिए मेरी बात, एक एक करके बात करते हैं इस टेबल में। अगर हमने बात करी कि मान लीजिए डिग्री 1 डिग्री 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मैं नेम लिख रहा हूं, ऐसे पॉलिनोमियल को अपन लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। कैसे ग्राफ बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनिए। ये रहा, ये 0 0 है, तो ये 0,5 आ जाएगा या 0,3 आ जाएगा, वट एवर, ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। आगे चले, अगर डिग्री 1 होगी तो क्या होगा, डिग्री 1 होगी तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर a 0 ना हो, ए एक्स प्लस बी जहां पर a 0 नहीं है। a 0 नहीं है तो मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2x। और आपने ये सभी ने पढ़ा हुआ है, एनी इक्वेशन डिग्री 1 इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब मैं डिग्री 2 की बात करूं, डिग्री 2 वही जो हम चैप्टर का नेम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसे उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको कि हम स्टैंडर्डली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर ए 0 नहीं है, ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो ए 0 नहीं है तो, और ए लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये बात समझ में आ रही है। और इसका एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, इसका एग्जांपल्स मान लो क्या क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, या y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4। कोई भी एग्जांपल इसके लिए जा सकते हैं इस तरीके से स्टैंडर्ड भाषा में। मेरी बातें समझ में आती हैं यहाँ तक, चलिए फेयर एनफ। अब ये तो हुई क्वाड्रेटिक की बात, अब क्या और भी बातें कर सकते हैं हम लोग, यस वी कैन। आइए और भी बातें करते हैं। क्या, ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें क्यूबिक यानी डिग्री 3 की, डिग्री 3 है तो उसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, डिग्री 3 है तो उसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर a 0 नहीं है और a b c d बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आती है। और इसी तरह अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक। व्हेन वी से बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4, डिग्री 4 का मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और ध्यान रहे ए 0 नहीं है और ए बी सी डी ई ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो आपके सामने ये मैंने टेबल बना दिया, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, राइट, जस्ट अ मिनट।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैं मानता हूँ आप सबको सारी बात मेरी समझ में आई होगी। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्यूबिक का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब, ये सारी बातें क्लियर। और यही कुछ ऑलरेडी यहाँ तक लिखा गया है। आई एम श्योर दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? सो ये तो हुई पॉलिनोमियल की बात, एक एक करके सब बारे में बातें कर ली। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आई एम सेइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ध्यान से सुने। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल ऑफ द टाइप, जैसा हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, क्या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जीरो नहीं है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, सी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म। आई रिपीट, सी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टर्म, जो कांस्टेंट है, जिसमें जो जो टर्म जिसके साथ में x की कोई भी पावर या x की जीरो पावर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं। क्लियर है? तो आगे बात करें तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इन केस a जीरो हो जाए अगर, तो y बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। और अगर b जीरो ना हो रहा हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x की डिग्री 1, खत्म बात। और अगर c भी जीरो हो जाए इसके अंदर में, y इक्वल टू बी एक्स हो जाए, y इक्वल टू बी एक्स, जहां पर b जीरो नहीं है, तो उसको कहा जाता है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, क्या ये मेरी बात समझ में आती है? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। दुनिया में ऑड फंक्शन भी होते हैं, इवन भी होते हैं, नीदर ऑड नॉर इवन भी होते हैं। अभी नहीं पढ़ाई जा सकती वो बात, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में बात करेंगे, यानी बड़ी क्लासेस में। ठीक? तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, इवन लीनियर पॉलिनोमियल, अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अभी के लिए मान के चल लो बस नाम है इसका, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए, और आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अगर A1 होता है तो एक क्वाड्रेटिक को मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, याद रख सकते हैं आप। मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है अगर क्वेश्चन में, तो अंडरस्टूड है a इक्वल टू 1 की बात की गई है। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो अपने को बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया अगर एक वर्ड लिखा है ट्राइनोमियल, ये लिखा वर्ड ट्राइनोमियल, लिखा है ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल क्या होता है, आइए अब इस ट्राइनोमियल के बारे में भी थोड़ी सी बातें करें। ठीक, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइनोमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, so let me start, just a minute. Okay. अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, और इसी तरह ट्राइनोमियल की तरह ही और भी चीजें होती हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, वो सब क्या है, तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल। ठीक, जस्ट अ मिनट दोस्तों, गिव मी 1 मिनट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद मोनोमियल, binomial and trinomial and multinomial। ये जो मैंने चार चीजें आपके सामने लिखी हैं, चार नाम लिखे आपके सामने, ये चारों
बनाए जाते हैं या मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। यानी कहने का मतलब मैं कहूंगा, ऐसा बोलूं, आप एक मिनट के लिए सुनिए मेरी बात, कि जैसे कि मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल में कितनी टर्म्स है? 1। बायनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, और मल्टीनोमियल के अंदर में हम बात करें, मल्टीनोमियल के अंदर में हम बात करें तो कितने टर्म्स हो सकती हैं? 2 या 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक। मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स। अब दो चीजें होती हैं, पहले ध्यान से सुनिए। एक होता है सिमिलर टर्म्स, टर्म्स, और एक होता है डिस सिमिलर टर्म्स। मतलब क्या है सिमिलर टर्म्स और डिसिमिलर टर्म्स की? सिमिलर टर्म्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, या डिसिमिलर टर्म्स से बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x। ठीक। तो 2x को मैं अगर मैं x/2 + 3x/2 लिख दूं तो ये डिसिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। यानी अगर इफ the power of the variable, if the power of the variable is same, तब वो सिमिलर टर्म्स कहलाएंगे, तब वो सिमिलर टर्म्स कहलाएंगे। पावर ऑफ द वेरिएबल अगर सेम है तो वो सिमिलर टर्म्स कहलाएंगे। मतलब पावर हैज टू बी डिफरेंट। डिफरेंट का केस है तो मतलब जैसे कि x + x², तो ये दो टर्म्स है, ये डिसिमिलर है, दीज आर डिसिमिलर। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं x + y लिखूं, यहां पर डिफरेंट वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, डिफरेंट वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो एज अ रिजल्ट इन्हें हम डिफरेंट टर्म्स कहेंगे या डिसिमिलर टर्म्स कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? डिसिमिलर टर्म्स। मेरी बात समझ में आती? x + y, इसी तरह x + y + z। अब मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, इस मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, मल्टी का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक। तो अब अगर मैं इन सब के एग्जाम्पल्स की बात करूं आपसे, ठीक, मोनोमियल का एग्जाम्पल सिंपल x या 3x। ठीक है, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल। ठीक है। बायनोमियल का एग्जाम्पल बात करूं x + y, और अगर मैं यहां पर मोनोमियल में x + 3x लिख दूंगा तो ये मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको 4x लिखा जा सकता है, इसको 4x लिखा जा सकता है, वेरिएबल की पावर सेम है तो मोनोमियल ही रहेंगे। क्लियर? बायनोमियल x + y हो गया, या फिर x + x², वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, या फिर x + 1/x। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल देखते समय ये नहीं देखना कि x की पावर एक इंटीजर आ रही है नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरी बात समझे? x की कुछ भी पावर आ रही है, वेरिएबल की कुछ भी पावर आ रही है, उससे केवल फर्क इस बात पे पड़ता है वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। एल्स अपार्ट मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात ये? ठीक है। ट्राइनोमियल की बात करूं तो हम लिख सकते हैं जैसे कि x + y + z, या x - का y + का 3z, या x + y + 1/x²। नो डाउट यहाँ पर वेरिएबल तो दो ही इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग आ रही है, तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। और मल्टीनोमियल में ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने कहा था इस a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस ट्राइनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक को ट्राइनोमियल भी बोला जा सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर में, क्योंकि
क्वाड्रेटिक के अंदर में y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको ट्राइनोमियल भी कहा जा सकता है। ट्राइनोमियल भी कहा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ट्राइनोमियल भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर में 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। इसमें x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। मेरी बात समझ में आ गई? तो आई एम श्योर आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट परफेक्टली क्लियर। ईच एंड एवरी वर्ड जो अभी तक मैंने लिखा इस प्रेजेंटेशन में, वो आपको सब कुछ समझ में आया। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले या फिर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोले, ये बातें भी क्लियर है। समझ में आती है बात? सो ट्राइनोमियल, ये वो सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे किस बारे में बात करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक के नेचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, अलग अलग केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ये ऑलरेडी लिखा है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, b and c, if the graph of y is equals to ax² plus bx plus c is plotted, then the following different shapes are obtained and the graph is called as a parabola. शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का? आप सिंपल समझें, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बात करूं अगर मैं, आप ऐसे देखिए कि मैंने एक बहुत सिंपलेस्ट केस ले लेता हूं, लेटेस्ट से एग्जांपल के तौर में, जैसे कि ये लिया हमने एग्जांपल y इक्वल टू x²। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है। x² का कोएफिशिएंट 1 है, l से पार्ट सारे कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा एक टेबल बनाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा एक टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे? यानी ऐसा कुछ की बात कर रहा हूं। आप ऐसे समझे, x और y की वैल्यूज पुट करते जाएं और अपने पास आंसर आता चला जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे कि मेरा कहने का मतलब, आप ऐसे समझे, ये x है और ये y है। हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। x की वैल्यू 1 0 पुट करी, y 0 आ रहा है, 1 पुट करी 1 आ रहा है, 2 पुट करी 4 आ रहा है, 3 पुट करी तो 9 आ रहा है, 4 तो 16, 5 तो 25, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यानी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 और 5, 25, इस तरीके से चलते जाएंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, इन सबको अगर मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं, इन सबको मैं अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं, यानी ऐसा कुछ, ठीक, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो क्या बनेगी बात? तो आप ये रहा 0, 0, ये रहा 1, 1, कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, दिस इज लेट अस से 1, 1, दिस इज लेट अस से 2, 2, तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, ऐसे और इसी तरह ऐसे। और इस शेप को हम लोग नाम दे देते हैं पैराबोला। इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पैराबोला नाम देते हैं। 1, 1 यहाँ है, इसी तरह अगला पॉइंट, इससे पीछे 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 चलते जाएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए और ये ग्राफ बनता चला जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट?
क्लियर है? x की वैल्यू पुट करी, y आता जाएगा और इस तरीके से चलती चली जाएगी चीज, ठीक है। एंड दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम श्योर ये मालूम होगा इतना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। क्लियर है? चलिए यहां तक बातें सारी क्लियर हो जाती हैं। आगे क्या करें हम? अब यहां तक हमने कहा ये पैराबोला है। इसी तरह मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर में, इस फॉर्म के अंदर में दो ही तरीके के पैराबोला आएंगे, दो ही तरीके के पैराबोला आएंगे, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। इस शेप का नाम मैंने जैसा बता दिया पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना, पैराबोला बोलते हैं। अपवर्ड पैराबोला यानी मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ऐसा कुछ। डाउनवर्ड पैराबोला यानी मुंह नीचे की तरफ खुला है। ये हंसता हुआ चेहरा है, ये उदास चेहरा है, ऐसे मान लो बस, सिंपल, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोलूं, और ये कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा तो ध्यान रहे हमेशा अपवर्ड पैराबोला आएगा, a नेगेटिव होगा तो ध्यान रहे हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ये ध्यान रखना है। कैसे पता चला? प्लॉट करके, देख देख करके पता चला। ध्यान से देखें, यहाँ पर इस केस के अंदर में a1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, और इस केस के अंदर में ग्राफ क्या आ रहा है? एक अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? ऐसे ही हम अगर मैं y को टू माइनस एक्स स्क्वायर कर लूंगा तो आपके पास एक डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा, राइट। तो यहां तक मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि शेप हमेशा एक ग्राफ की पैराबोला होगी, और अगर fx को हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a b c रियल नंबर है और a जीरो नहीं है, तो दो ही बातें संभव है, या तो a पॉजिटिव होगा और या a नेगेटिव होगा। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, ए पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग तीन केसेस आपके सामने बताऊंगा मैं ग्राफ के, और ए नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग तीन केसेस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके केसेस के बारे में बात करना यहां तक, राइट। चलिए, तो जैसा मैंने कहा ए पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग तीन केसेस है। तो ए पॉजिटिव ये रहा। अब आई एम श्योर आप सभी ने एक चीज सीखी होगी जरूर अपने 10th स्टैंडर्ड तक भी, या 10th में तो आए नहीं, मतलब सीखा भी होगा या नहीं सीखा होगा, तो मैं बता देता हूँ, सुने ध्यान से मेरी बात देखने के लिए, कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा मैंने कहा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और यहां पर एक d जिसको हम बी स्क्वायर माइनस का 4ac कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू 0 कर दें, तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वन ऑफ द मेथड होता है y इज माइनस बी प्लस माइनस का अंडर द रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ठीक। कहते हैं डी एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक। इसका क्या प्रूफ है? आई विल कम टू द प्रूफ ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। तो ध्यान से देखें, सुने एक मिनट के लिए मेरी बात। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, आई एम श्योर ये सभी को आता होगा अपने को, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य मेथड, दिस वन, ठीक। इसका क्या प्रूफ है श्रीधराचार्य मेथड का? हम बात करते हैं इस बारे में कि ए एक्स स्क्वायर
ए कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करें अगर यहां पर हम, क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, आई कम टू दिस पॉइंट। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करें अगर, तो क्या बनेगी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा लिख दिया हमने, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इतने पोर्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इतने पोर्शन को, लेट अस टॉक अबाउट ओनली दिस पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया, ध्यान से देखें, ये बनेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगी बात कितनी, प्लस, अब इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, और d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, हम मान लेते हैं d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर, तो यानी x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू माइनस का d डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर, समझ में आती है बात, ये इज इक्वल टू, माइनस नहीं आएगा, ये दिस माइनस हैज टू बी रिमूव्ड। यहां तक बात समझ में आ जाती है। तो एज अ रिजल्ट यहां से आया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय 2a, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो बेसिकली ये मेथड इसीलिए बताया टू टेल यू द रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट plays a huge role in the nature of roots, in the nature of roots। रूट्स के नेचर को बताने में डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या योगदान होता है, अरे भाई अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आ सकता, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा पढ़ा होना चाहिए आप सभी ने, फिर भी मैं बता रहा हूं, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, दो अलग अलग रूट्स आते हैं, क्योंकि d की दो वैल्यू अलग, d की एक वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 9 है, तो अंडर रूट 9 के बाद 3 आ जाएगा, तो 3 एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, दो अलग अलग बातें आ रही हैं। d इक्वल टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। d लेस देन 0 आ रहा है तो अंडर रूट के अंदर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, तो ऐसे केस में इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं अनरियल रूट्स आते हैं। ठीक, तो ये रोल है डिस्क्रिमिनेंट का बताने में, ये रोल है डिस्क्रिमिनेंट का बताने में। I repeat the Sridharacharya method now for all of you so that everybody is crystal clear on this part। मैंने क्या किया, सिंपल बातें ध्यान से सुनते चले। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a कॉमन लिया, a कॉमन लेने के बाद ऐसा लिखा, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करना चाहा। कैसे करते हैं कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुने, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो ध्यान से देखो, मुझे ये b बाई ए नजर आया तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, तो b बाई 2a का स्क्वायर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और c बाई ए एज इट इज रखा, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जहां पर a x की वैल्यू है और b की वैल्यू b बाई 2a है। क्लियर, और इतने पोर्शन के अंदर में हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। आने के बाद ध्यान से देखें, ये पोर्शन उधर चला जाएगा और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज d बाई 4a स्क्वायर, और फिर दोनों तरफ अंडर रूट लिया और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है।
और डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल है ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसी रोल को, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। वही बात उसी क्वेश्चन पे दोबारा पहुंचते हैं। जो क्वेश्चन था कि अगर ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, उसके 3 केसेस कौन कौन से होंगे। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी देखा या बात करी कि एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोलिक नेचर होता है, तो ए पॉजिटिव है तो 3 संभव बातें, जैसे यहां पर बात करी डी के ऊपर 3 कंडीशन ही हो सकती है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 3 ही बातें हो सकती है किसी भी नंबर के ऊपर। क्लियर? सो ए पॉजिटिव है, अगर आई रिपीट ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है तो ध्यान से देखें 3 ही संभव बातें, या तो जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस बनी है आपके सामने, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस जान करके प्लॉट नहीं करी, या तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा, ये काटेगा का केस है, कट्स दी एक्स एक्सिस, द ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस। ठीक, इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा। और या फिर ग्राफ टचेस दी एक्स एक्सिस, देखो ध्यान से, टचेस दी एक्स एक्सिस, टच कर रहा है यहां पर। और या फिर ग्राफ neither touches nor cuts the x axis, neither touches nor cuts the x axis. Is that clear? चलिए, तो सबसे पहले मैं कौन सा के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं, जब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा, कितनी जगह पर काटा, 2 जगह पर काटा। अरे भाई ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा, ध्यान से सोच करके देखो। ठीक, अब ग्राफ कैसा बनेगा आप सोचिए, 1 मिनट के लिए, जस्ट गिव मी मिनट। ये रहा, ठीक, दिस इज द ग्राफ, और मैं इसको के लिए मिटा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये इस तरीके की बात कर रही है, ऐसा ही ग्राफ नीचे बना है, इसने 2 जगह पर काटा, इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काटा, लेटस से अल्फा एंड बीटा, लेटस से अल्फा एंड बीटा। ये तब आएगा, यानी अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, रियल रूट्स। एक्स एक्सिस को जहां पर ग्राफ काटता है वो एक्स की वैल्यूज रूट्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बात करी, क्या बात कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा लिख दूं, या फिर ये फैक्टराइज फॉर्म लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ऐसा लिख दूं। श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रूट्स निकालने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जो है 1 और 2 इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस को वो 2 जगह काटेगा ग्राफ, तो ऐसे ही तो कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ, ये वाली वैल्यू 1 आ गई और ये वाली वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है मेरी बात? तो 2 जगह काटा, तो यही बात लिखी है, लेट इट हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, से अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। ठीक, अब आप आराम से एक और चीज सोचें, क्या वो रीजन जो एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है वो ये रीजन है। इस रीजन में द रीजन lying below the x-axis, I am repeating, the region lying below the x-axis, इसमें y या फिर बोलो f of x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। y या फिर fx बोलते हैं वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कहां से कहां तक, अगर मैं नंबर लाइन पर 1 और 2 प्लॉट करूं तो 1 से लेकर के 2 तक, ये लिखने का तरीका है।
होलो, होलो लिखने का मतलब 1 और 2 इंक्लूडिंग नहीं है। इसी बात को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन 2। ओपन इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 का मतलब होता है 1 और 2 इंक्लूडिंग नहीं है, बल और 1 और 2 के अंदर में सारी बातें इंक्लूडेड है। ठीक, तो 1 से 2 के बीच में जैसा कि ये लिखा भी है, ध्यान से देखें, अल्फा से बीटा के बीच में fx नेगेटिव आ रहा है। और मैं आपसे पूछूं fx इक्वल टू 0 कहां पर आ रहा है, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1 और 2 पर आ रहा है। और मैं आपसे पूछूं fx पॉजिटिव कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है द ग्राफ लाइंग above the x axis, the region in which the graph lies above the x axis। कौन सा रीजन है वो, ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पीछे से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखो, हमें ग्राफिकली ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो रीजन है जहां पर ये ब्लैक पेन से मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन में किसी भी x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे निकाले, हमेशा y की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है, ग्राफ की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है, हाँ या ना। चाहे पीछे बात करूं, हमेशा ऊपर की तरफ आ रही है, तो मतलब क्या था, ग्राफ इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, तो इसको लिखने का तरीका होता है, एक्स कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो इंटरवल की फॉर्म में हम लिखते हैं, पीछे से आ रहा है तो माइनस इंफिनिटी, सबसे दूर माइनस इंफिनिटी है, ओपन इंटरवल क्योंकि माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है हमारे आंसर में, से लेकर के 1 ओपन इंटरवल क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 पर गोला खाली है, भरा हुआ नहीं है, यूनियन ये लिखने का तरीका होता है, जब भी बीच में गैप आ रहा है तो ये ओपन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये रीजन में fx पॉजिटिव आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि पॉलिनोमियल के लिए आप ये समझें, केवल ये जानना जरूरी नहीं है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां काटा, ये भी जानना जरूरी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ किस रीजन में लाई कर रहा है और किस रीजन में एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है और किस रीजन में एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो आई एम श्योर ये बातें सारी की सारी समझ में यहाँ पर आई होंगी, क्लियर है। और ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल बेसिक सा लिया गया, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसी तरह चलते हैं केस नंबर 2, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, व्हेन द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, टचेस द एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, यहाँ पर d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब, आप एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका आपका मन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हम जानते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 माइनस का 4, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है और c की वैल्यू 1 आ रही है, सही है ना। तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो d की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स आ रहे, इक्वल रूट्स आ रहे, और वो नजर भी आ रहा है। जैसे ही मैं रूट्स कैसे निकालते हैं, इस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1,1 आ रही है, ठीक। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहीं पर ही पूछूं, अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें इसके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड और इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें केवल ओनली 1 रूट आ रहा है, 1 रूट आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही, केवल एक ही रूट आना और इक्वल रूट आना, दो बातें अलग है, ठीक है ना। डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और इसका ग्राफ एक पैराबोला रहेगा। क्योंकि यहाँ इक्वल रूट है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह नहीं काटेगा, टच करेगा, क्योंकि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने रूट आ रहे हैं, है ना। जितनी बार टच करेगा या काटेगा उतने रूट आ जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं
तो y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिंपली, तो क्या आ गया ग्राफ, ध्यान से देखें, ये है x एक्सिस और ये रहा आपके सामने ग्राफ। x एक्सिस को टच करेगा किस पॉइंट पर, ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज 1,0, खत्म बात। एक क्वाड्रेटिक के दो रूट की बजाय यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों माना जाएंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, ये दोनों क्या है, रूट्स। समझ आ गई बातें, क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक और चीज सीखते हैं, यहाँ पर क्या सीखते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। मान लो ये 1,0 है, व्हेन आई एम टॉकिंग दिस दैट ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, ऐसे मान लो, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, अब मैं यहाँ पर क्या पूछूं आपसे, ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन हियर अगेन के fx पॉजिटिव कौन से रीजन में है, fx पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू, सिंबल का मतलब होता है ऑल रियल नंबर -1, 1 को छोड़ करके हर जगह पॉजिटिव है। क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो आ रहा है, केवल 1 पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इक्वल टू 0 कहां आ रहा है, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1। और इस बात को लिखने का एक और तरीका है, और x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। बेसिकली क्या है, मतलब ये रहा 1, ये लाइन है, और यहाँ पर गोला भरा हुआ नहीं होगा, खाली होगा, सही है ना। -∞ से 1 मतलब -∞ से 1 तक सब कुछ इंक्लूड है, ओपन इंटरवल है। 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पर ओपन इंटरवल है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर 1 से आगे इंफिनिटी, ठीक है। मतलब 1 को छोड़ करके सारे आंसर पर एफ एक्स पॉजिटिव है। और मैं पूछूं एफ एक्स नेगेटिव किस रीजन में है, तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी x नहीं है जिस पर एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है। देखें क्या x एक्सिस के नीचे ग्राफ है, आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। तो मतलब बात खत्म, आंसर आ गया नो सॉल्यूशन फॉर दिस। सो दिस इज द ग्राफ I was talking about the case number 2 when the graph is touching the x-axis. So let's talk about the last case corresponding to a is greater than 0. So this is this one when d is less than 0. Let's talk about this one when a is positive and b square minus 4ac is negative, यानी d is नेगेटिव। जब d नेगेटिव है, आप अपने आप सोचो, श्रीधराचार्य मेथड हमने देखा था, रूट्स निकालने का तरीका y माइनस बी प्लस माइनस का अंडर द रूट d डिवाइडेड बाय 2a, और d के अंदर में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होता है, तो कंफर्म है इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे या फिर अनरियल रूट्स आएंगे। आप इसका मतलब कंफर्म है रियल रूट तो नहीं है। अब इमेजिनरी क्या होता है बाद में बात करेंगे, रियल तो नहीं, रियल तो नहीं है, तो द ग्राफ विल ऑलवेज लाई अबव द एक्स एक्सिस हियर, इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, नीदर cuts nor touches the x axis. You getting my point? ना तो वो काटेगा ना टच करेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, एग्जाम्पल आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 1 माइनस का 4 यानी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर या एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ हमेशा ही x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर मैं पूछूं एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, किस रियल x के लिए, आंसर इज नो सॉल्यूशन। एंड इफ आई आस्क यू अगेन एफ एक्स इज नेगेटिव कब होगा,
then the answer again is no solution for no real value of x here. You getting my point? So this is the case I was talking about when d is negative. क्लियर है बात ये? तो जैसे बातें मैंने a पॉजिटिव के लिए करी, और इस सिंबल का मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है सच दैट. इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट. सो द ग्राफ हियर ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस. तो ये तो सब बातें करी हमने रिलेटेड टू ए पॉजिटिव के लिए. अब क्या हम ए नेगेटिव के लिए भी कुछ बातें कर सकते हैं? यस, वी कैन टॉक अबाउट ए नेगेटिव. ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा. तो आप अपने आप सोच करके देखें. एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ए की वैल्यू -1, b और c दोनों की वैल्यू 1. ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा. ये बात तो समझ में आ गई, डाउनवर्ड होगा पैराबोला. ठीक, और क्या बात कर सकते हैं? और बात कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का 4ac, या इसको इसमें डेफिनेशन में या इसका डी नेगेटिव नहीं आ रहा, डी नेगेटिव बनाने के लिए इसको एक काम करो ना, आप एक काम करो, ये लिख दो. ठीक है, ठीक, यहां तक 1 माइनस का b की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी और c की वैल्यू -1 आएगी. और d की बात करूं अगर मैं, तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू -1 इंटू -1, तो वैल्यू 1 माइनस का 4 रही, यानी माइनस का 3, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो इसके अनरियल रूट्स आएंगे. अनरियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स मतलब हवा में. अभी के लिए मान लें हम ये ग्राफ किसके ऊपर बना रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बना रहे हैं. कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बना रहे हैं. तो मतलब आप ये समझो हवा में ग्राफ्स आएंगे. हवा में ग्राफ्स आएंगे तो मतलब इसके रूट्स नहीं होंगे, आप ऐसे समझिए. यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है सभी को? तो चलिए, यहां तक अगर आपको बातें क्लियर हैं तो वी कैन मूव ऑन फर्दर. तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये ग्राफ जैसा मैंने कहा डाउनवर्ड पैराबोला है. fx नेगेटिव है किसके लिए? हमेशा रियल नंबर के लिए. fx हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है किसके लिए? x की रियल वैल्यू के लिए. अरे भाई, जैसे कि इस केस के अंदर में मान लो ये आप x की किसी भी वैल्यू पर वैल्यू निकालो. लेट अस से पुट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -0 + 0 -1, यानी नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा वैल्यू y की नेगेटिव ही आएगी इन दिस केस. क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. क्या fx 0 आएगा कभी? रियल के लिए तो नहीं आएगा. मैं जब बार बार कह रहा हूं कि x की रियल वैल्यू के लिए नहीं आएगा, तो मतलब किसी और वैल्यू के लिए आएगा. वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं. इमेजिनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विल कम टू दोस थिंग्स अ बिट लेटर. अभी हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर ले केवल. और अगर मैंने कहा a नेगेटिव है और d इक्वल टू 0 है, तो कंफर्म है रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. तो द ग्राफ इज गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस. यानी एग्जांपल आप ऐसा मान ले, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो -x² और +4x माइनस का 4. a की वैल्यू -1 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, c की वैल्यू -4 आ रही है. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक. तो a नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से पता चलता है ये ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा. डाउनवर्ड पैराबोला होगा. ये बात तो समझ में आती है. और d की बात करूं, b स्क्वायर यानी 16 माइनस का 4 इंटू -4 इंटू -1, तो ये प्लस और ये नेट माइनस हो जाएगा. तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए. रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में, अगर हम इक्वल टू 0 करें तो. समझ में आती है बातें? चलिए, बहुत ही बढ़िया. आगे क्या बात करें इस मामले में? इस मामले में हम ये बात कर सकते हैं, तो ग्राफ ने हमेशा क्या करा? टच करा. तो ये जो पॉइंट आएगा बेसिकली ये 2,0 ही होगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर
कि एफ एक्स पॉजिटिव कब हो रहा है? आंसर इज x belongs to phi, यानी नो सॉल्यूशन। क्लियर? एंड इफ आई आस्क यू एफ एक्स इक्वल टू 0 कब हो रहा है? तो आंसर इज x इक्वल टू 2 ओनली। वो अलग बात है, ये एक क्वाड्रेटिक है तो रिपीटेड रूट आएगी, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 पर केवल 0 हो रहा है, देखो टच कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। एल सपाट ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे है। तो इफ आई आस्क यू एफ एक्स नेगेटिव कब हो रहा है? तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस का 2, या फिर इसी बात को माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। नटशेल में मैं ऐसा बोल दूं कि और जो एफ एक्स है वो क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे ये बात पता लगी? देखो भैया ध्यान से, ये लिखा भी है मैंने, एफ एक्स 0 या 0 से छोटा है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, या तो 0 है, कब है 0? x इक्वल टू 2 पर, या नेगेटिव है, कब है? 2 को छोड़ के हर x पर। क्या वो पॉजिटिव है? नो, नो सॉल्यूशन, राइट। आखिरी बात, a पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो कंफर्म है रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। रियल और अनइक्वल रूट्स आए तो एग्जांपल के तौर पे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक, ध्यान से देखें, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगी बात? ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये y की वैल्यू आई, यानी y इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, a की वैल्यू -1 आ रही है, यानी नेगेटिव आ रही है, यानी डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। यहां से बात समझ में आती है। b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -2 है, और d आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 4 इंटू -2 इंटू -1, और d आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ध्यान से देखें, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, नेट माइनस आ जाएगा, तो 9 प्लस 8 17, डी पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आ गए इस वजह से। तो ये ग्राफ दो जगह काटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इस ग्राफ में देखूं तो अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये 1,0 कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इसको आप, और इसको कोऑर्डिनेट को आप 2,0 लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पूछूं वही बात, कौन सी? कि अगर, बताइए भाई, अगर मैं पूछूं कि भैया एक्स एक्सिस सॉरी एफ एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है? किस रीजन में आ रहा है पॉजिटिव? इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है ग्राफ। ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ रही है मेरी? एफ एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है? जो रीजन शेडेड है। तो एफ एक्स पॉजिटिव के लिए मैं बोलूंगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इन सबके ही आंसर मुझे निकालने हैं, तो देखें ध्यान से दोस्तों। ठीक, कब कब आएगा? ध्यान से देखो, क्या आएगा? एफ एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है? देखो ग्राफ में, जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी ये रहा ग्राफ, ये रहा 1 और ये रहा 2, 1 से लेकर के 2 के बीच में, या फिर ऐसा बोलूं x बिलोंग्स टू ओपन 1 से ओपन 2। और इसी तरह नेगेटिव कब आ रहा है? नेगेटिव कब आ रहा है? नेगेटिव इस रीजन में आ रहा है, ये रहा शेडेड रीजन और ये रहा शेडेड रीजन, यानी जो जब x एक्सिस के नीचे ग्राफ लाई कर रहा है। यानी मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो ये रहा 1, ये रहा 2, पीछे से 1 तक और 2 से आगे तक। या फिर दूसरी भाषा में बात करें, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, करेक्ट। और एफ एक्स इक्वल टू 0 कब आ रहा है? केवल x इक्वल टू 1 पर और 2 पर, और जो इसके क्या आ रहे हैं, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आई? तो मैंने आप सबको क्वाड्रेटिक के 6 के 6 ग्राफ, 6 की 6 पॉसिबिलिटीज के बारे में सारी डिस्कशंस करी। उम्मीद करता हूं पॉलिनोमियल, ग्राफ, सारी बातें आपको 100% क्लियर हो गई होंगी और कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, तो उम्मीद है अगर दिक्कत होगी भी तो और अच्छे से जल्दी से दूर हो जाएगी।